तारीख थी 26 अगस्त 1303। भारत के इतिहास का वो दिन जब राजस्थान की वीर भूमि पर एक ऐसा युद्ध खत्म हुआ जिसने खिलजी जैसे क्रूर शासक के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। यह कहानी शुरू होती है जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की अदम्य खूबसूरती और उनकी बुद्धिमानी के बारे में सुना। खिलजी के मन में लालच जाग गया और वो रानी को हासिल करने के लिए अपनी लाखों की क्रूर सेना लेकर चित्तौड़ आ धमका। कई महीनों तक घेराबंदी करने के बाद भी जब खिलजी इस अजेय किले के भीतर कदम नहीं रख पाया तो उसने एक कायर चाल चली। उसने राजा रतन सिंह से कहा कि वह सिर्फ एक बार रानी का अक्स परछाई देखना चाहता है और फिर वापस लौट जाएगा। राजपूतों ने अतिथि का मान रखते हुए आईने में रानी की परछाई दिखाई, लेकिन खिलजी के इरादे नेक नहीं थे। जैसे ही राजा रत्न सिंह उसे विदा करने किले के मुख्य द्वार तक आए, खिलजी ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। खिलजी को लगा कि राजा के बदले वो रानी को आसानी से हासिल कर लेगा, लेकिन वो भूल गया था कि ये राजपूताना था। जब रानी को यह पता चला तो उन्होंने रोने या घुटने टेकने के बजाय खिलजी को उसी की भाषा में जवाब देने की ठानी। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने खिलजी के होश उड़ा दिए। रानी ने खिलजी को संदेश भिजवाया कि वो अपनी दासियों के साथ दिल्ली आने को तैयार हैं, लेकिन उन पालकियों में दासियां नहीं बल्कि गोरा और बादल जैसे वीर सेनापतियों के नेतृत्व में 700 जाबांज राजपूत सैनिक छिपे हुए थे। जैसे ही ये पालकियां खिलजी के कैंप में पहुंची, सैनिक तलवारें लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अचानक हुए इस अचूक हमले से खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई और राजपूतों ने वीरता से लड़ते हुए राजा रत्न सिंह को सही सलामत छुड़ा लिया। इस करारी हार और बेइज्जती से बौखलाए खिलजी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किले पर अंतिम खूनी हमला बोल दिया। कई दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में राजपूत संख्या में बहुत कम बचे थे, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया। राजा रतन सिंह और उनके वीर सेनापति गोरा बादल रणभूमि में भूखे शेरों की तरह लड़े और हजारों दुश्मनों को काटते हुए आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुए। जब खिलजी ने सोचा वह युद्ध जीत गया, अब रानी को हासिल कर लेगा और वह किले के भीतर गया तो उसे मिला राख और कोयला। क्योंकि खिलजी राजपूती अस्मिता को छुए उससे पहले महारानी ने अपनी दसियों और किले की 16,000 क्षत्राणियों के साथ धधकती आग के कुंड में छलांग लगा दी और इतिहास का सबसे बड़ा जौहर हुआ। उन्होंने उस क्रूर खिलजी के सामने अपने राजपूती स्वाभिमान का सौदा नहीं किया। खिलजी ने पत्थरों का किला तो जीता, लेकिन वो राजपूतों के स्वाभिमान को कभी नहीं जीत पाया। मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले उन वीर साहसी राजपूतों के लिए कमेंट में जय हिंद जय भवानी जरूर लिखें।